बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पता नहीं क्यों जब ये संशय निवारण का जयकारा लगता है ना, तो सरकार श्री परिक्रमा जब हम करते थे ना, मेहर सागर की परिक्रमा, और जब उसका अंत होता था, परिक्रमा फिनिश होती थी, वो निज मंदिर में सामने खड़े होकर ऊंचे लंबे सरकाशी जब खड़े होकर जयकारा लगाते थे और आगे की अनाउंसमेंट्स करते थे ना, रोज आप सुंदर साथ को देख के मुझे लगता है एक एक खिड़की में जैसे सरकार श्री वो जयकारा लगा रहे हैं और इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना प्रेम। आपके हृदय में बैठकर मुझे हमेशा वो आवाज सुनाई देने लगती है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा पहले वाला ही हाथ है। अच्छा, तो पहले वाला डाउन है। जो मैं अब जवाब देने के लिए मैंने जो बोला था ना, आत्म अक्षर बसरी स्वरूप में आई, तो सब बसरी स्वरूप उसमें भी अंदर आए, तो वो वाला जवाब देना था। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि एक दिन ना जागृत असराफील और जब्राइल के भी जरूर डिफरेंसेस बताइएगा और उनके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए अगर हो सके तो। हाँ जी, हाँ जी, वो भी मैं ढूंढूंगी, पढ़ूंगी, फिर हम लोग जरूर करेंगे। सुंदर साथ प्रश्न करते हैं क्लास में रिवीजन में, तो मुझे खुद को नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगी। अरे वाह, नहीं ये राजी जो दिल में उपजा रहे हैं ना, मैं नोट करती जाऊंगी अपने आप। जब उनका मर्जी होगी, जब उनका दिल होगा, उनके हृदय में इच्छा आएगी, अपने आप आने लग जाएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी वृंदा दीदी, आपकी आवाज नहीं सुनी हमने कब से। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम सब सुंदर प्रणाम साथ जी। में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जो मेरा एक प्रश्न है। आ, 48 वर्षगांठ मुजफ्फरपुर में मनाया ना इस साल, अभी अभी वहां पर जगतराज महाराज करनाल के महाराज श्री ने बोला कि अक्षर ब्रह्म का बाल रूप है बोला, और राज्य का तो किशोर रूप है। मैं वही पूछ रही हूँ कि बाल रूप बोला वहाँ 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 नहीं, वहां पर तब मुझे तो कंफ्यूज हुआ ना, बाल रूप है कि किशोर रूप है अक्षर ब्रह्म का। प्रणाम जी। पहले तो श्री जगत राज महाराज जी के चरणार बिंद में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, लीला क्योंकि वो बाल रूप वाली करते हैं ना, ऐसे ना खेलने वाली, खिलौने खेलने नहीं होते हाजिर हाजिर, कि लीला नहीं, रूप ही बाल है बोला वहां पर, वहां नहीं। हाँ जी, ऐसा लगता है वृंदा दीदी, क्योंकि मैं उनके सामने कुछ बोल पाऊं या कुछ कह का पाऊं, मैं इस लायक नहीं हूँ। कायदे से तो बिल्कुल मुख बंद कर लेना चाहिए, पर श्रीमुख वाणी में ऐसा लगता है, हो सकता है कि कहीं किसी चौपाई में बाल चरित्र ऐसे करके लिखा हुआ है, उनका चरित्र ऐसा है जैसे खिलौने खेले जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल ये 100% करेक्ट कहा। पर ऐसा लगता है कि श्रीमुख वाणी में चौपाई आती कि वहां सभी किशोर स्वरूप के हैं, और एक दिली में कोई इस तरह का, कोई इस तरह का हो, ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। सभी रूहें भी, राज्य भी, श्यामा जी भी और अक्षर ब्रह्म भी किशोर स्वरूप में है। एक दिली, एक सुंदरता, एक समान धनी के जैसे ही वो दिखाई देते हैं, क्योंकि बिल्कुल उन्हीं के वो अंग हैं, तो कोई फर्क उनमें दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है उनका भी श्रृंगार कहीं होना चाहिए था, ईश्वरी सृष्टि तो पढ़ सकती थी। तो ऐसा लगता है दीदी, पर मैं इसके लिए क्षमा प्रणाम चाहती जी, प्रणाम। हूँ, गलती मैं भी हो क्षमा सकती चाहती हूँ, क्षमा नहीं, चाहती हूँ मैं। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं क्षमा चाहती हूँ, इसमें गलती भी हो सकती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम। वृंदा दीदी। मुझे आपकी आवाज आज सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा वृंदा दीदी, आप एक बहुत प्यारा श्रीमुखवाणी गायन तैयार कर लीजिएगा, गोष्ठी आई होप 2 या 3 दिन में, वेडनेसडे से या थर्सडे से एग्जैक्टली बता के बना देंगे। आप एक श्रीमुखवाणी तैयार कीजिएगा। पहले दिन अंजू सेठी जी, दूसरे दिन नियति अमृतसर, तीसरे दिन साप्ताहिक या 8-10 दिन चलेगी वो गोष्ठी। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी तैयारी शुरू कर दीजिए, जो जो तैयारी कर रहे हैं।
तो तैयार हो जाइए। तो आप तीसरे दिन के लिए श्रीमुख वाणी गायन तैयार कर लीजिएगा, और हो उतना सके नहीं तो आती श्री है। कृष्ण जी या त्रिधा लीला से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, खोजूंगी कहीं पर। हाँ जी, प्रणाम जी। और सबीना जी, सबीना जी को भी कहा गया है, तो सबीना जी भी इसके लिए रेडी रहेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। और सुंदर साथ जी, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है। यस, पहले हम श्रीनिवास अंकल के पास चलते हैं। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम। ये सोनी जी, ये पूछना था जी कि जैसे जागनी का ब्रह्मांड अब अखंड होगा ना, हाँ जी। जो ईश्वर आत्माएं हैं, जो ईश्वर सृष्टि है, तो ये इनको अब इस बार तन मिलेंगे या ये सत्स्वरूप में प्रवेश कर जाएगी? श्रीनिवास अंकल को बहुत चिंता रहती है, वेरी रिस्पॉन्सिबल आत्मा है ये, ईश्वर आत्माओं का बहुत ध्यान रखते हैं, और ये पहले भी आया है एक में, और डेफिनेटली तन मिलेंगे श्रीनिवास अंकल। ये हमने डिस्कस किया था, मुझे भी पूरा याद नहीं रहता, पर ईश्वरी सृष्टि को अभी तक तन नहीं मिले हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ईश्वरी सृष्टि? जब भी खाली ईश्वरी सृष्टि बोला जाए, दैट मीन्स, सुनीता भगत दीदी आपकी कलम को प्रणाम। अचानक से जिस पे ध्यान जाता है ना, बहुत अच्छे, प्रणाम जी दीदी, आपकी मीठी वाणी को प्रणाम, प्रणाम जी। तो ईश्वरी सृष्टि जब भी अकेली बोला जाता है, इट मीन्स सुरता। ईश्वरी सृष्टि के जीव बोला जाए तो दैट इज डिफरेंट थिंग, जो उन्होंने ब्रज में धारण किए या आज जागनी में धारण किए हुए हैं, है ना। ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरता, यानी जीव जो सुरता रूप में आए, वो प्रतिबिंब की लीला। बट खाली ईश्वरी सृष्टि मतलब सुरता की ही बात हो रही। आज तक ईश्वरी सृष्टि को कोई तन नहीं मिले हैं, कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है आज तक, यानी कि सुरताएं उनकी आज भी प्योर सुरता के रूप में ही सत्स्वरूप में बैठी हुई हैं। जैसे धारण किया गया था बिल्कुल वैसी की वैसी ही वहां रेस्टिंग मोड में आनंद ले रही हैं वो। अब अगर उनको अभी तन दे दिए जाते, नंबर मैंने वो लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, अगर तन दे दिए जाते, नहीं दिए गए, दिए गए, तो अब जब अखंड होंगी, अब सुरताएं हमारे साथ आई हैं, सुंदर साथ जी हमारे साथ भी आई हैं, राइट। उनके जीवों को तो तन, नूरी तन मिल चुके हैं। अभी अभी मधु दीदी ने भी वो बात की थी कि ब्रज के कारण में, जो सबलिक के कारण में अखंड हुए हैं ना, उनके जीवों को तो नूरी तन वहां प्रदान कर दिए गए हैं, पर सुरता, जो प्योर सुरता सत्स्वरूप में है ना, उनको कोई तन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि अभी तन दें, फिर वो तन छोड़ के जागनी लीला में आएंगी, अभी फाइनल उनका हुआ नहीं है ना एक्चुअली में, है ना। फिर वो तन अकेले रह जाएंगे सत्स्वरूप में, और कोई लीला भी अभी तक अखंडता की कोई बात हुई नहीं है। बहिश्तें कायम होंगी दूसरी बहिश्त में। वाई, जब आप इसका बहिश्तों का भी करने वाले हैं सुंदर साथ जी, डोंट वरी, आधा तो हो ही जाएगा इसी तरह से। तो दूसरी बहिश्त में वो सत्स्वरूप में ही है। दो बहिश्तें सत्स्वरूप में ही बनने वाली हैं। पहली में ब्रह्म सृष्टि के जीव, दूसरी में कौन से जीव? ब्रिज में धारण किए वो नहीं, वो तो हो चुके अखंड। जो जागनी लीला में धारण किए, जागनी लीला जो प्रतिबिंब की लीला से शुरू हो चुकी है। ब्रह्म सृष्टियां तब आई हैं जब देवचंद्र जी का तन उन्होंने जन्म लिया है, तब श्यामा जी के साथ ही राजी और ब्रह्म सृष्टियां हम सब इकट्ठे ही आए हैं। तो वो वाले जीव जो है ना, जो तब से अब तक हम लेते जा रहे हैं, वो जाएंगे पहली बहिश्त में। ईश्वरी सृष्टि के जीव, कौन से जीव? ब्रज में जो लिए थे वो तो सबलिक के कारण में अखंड हो गए। नाउ फाइनली दे आर रेस्टिंग, उनको कहीं अप डाउन नहीं करना, ठीक है, फिनिश हो गया उनका काम। पर जागनी लीला में जो ईश्वरी सृष्टि जीव धारण कर रही है, उसको दूसरी बहिश्त में अखंड होना है जाके, जो कि सत्स्वरूप में ही बनेगी ब्रह्म सृष्टियों के नीचे। तो ईश्वरी सृष्टि वहां पर अखंड होगी। बहुत ध्यान से इसका सामंजस्य बिठाइएगा। ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी सत्स्वरूप में धारण की, बहिश्त भी वहीं बनेगी, यहाँ के जीव जो है वो भी वहीं जाएंगे। तो जहां पर ईश्वरी सृष्टि का एक्चुअली स्थान है ना, जहां उनको धारण किया गया था, उसी स्थान पर उनकी बहिश्त बनाई गई है। हाउ प्लैन्ड एवरीथिंग इज। अगर एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलाए ना,
तो कितना प्लान्ड है, ये मास्टर प्लानर हमारा कितना प्यारा है ना, कि ईश्वरी सृष्टि जो है सत्स्वरूप में धारण की। अब उनके जीव यहाँ जो हैं वो भी दूसरी बहिष्ठ में ले गए। वो दिखाया ही नहीं, पता है राज जी ने, कि सत्स्वरूप में ही धारण की थी मैंने। वो श्रीमुख वाणी में लिखा, कड़ी से कड़ी मिलाओ। अब हमें पता है सत्स्वरूप में पहले धारण किया, अब क्या किया, यहाँ जो जीव है दूसरी बहिष्ठ बना दी। भाई तुम दूसरी बहिष्ठ में जाओगे, कहाँ है वो, सत्स्वरूप में जहाँ उनको धारण किया था। अब ये जीव जाएंगे, नूरी तन उनको तब अलॉट किए जाएंगे। कैसे दिखेंगे वो नूरी तन, बिल्कुल ब्रह्मात्माओं के जैसे दिखेंगे वो तन भी, बिल्कुल नूरी ब्रह्मात्माओं के तन। पता है कैसे दिखेंगे, परम धाम में जैसे है ना, अल्प मात्रा में नूर है, सेम हूबहू उनका प्रतिबिंब दिखेंगे सुंदर साथ जी। और ईश्वरी सृष्टि उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, वो भी वैसी की वैसी दिखेगी, अति सुंदर अति प्यारी। इनको तन जो ईश्वर सृष्टि है, ईश्वर आत्माएं हैं, इनको मतलब इनको दूसरी सत्स्वरूप की दूसरी वैसत में तन मिल जाएंगे इस बार। हाँ जी, और पता है राजी ना इतने वो हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम ब्रह्म सृष्टियों से करते हैं, कहते हैं अक्षर अभी रुक जाओ, क्योंकि पहली बहिष्ठ बनेगी मेरी वाली की। मेरी आत्माएं जो हैं पहली बहिष्ठ उनकी बनेगी, उनको पहले मैं तन दूंगा। क्योंकि ईश्वरी सृष्टि के तन प्रतिबिंब के भी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब अभी बना नहीं, उसके प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना। तो पहले हमारे जीवों को तन दिए जाएंगे, और देखो हमारे जीवों को उनकी सुरता से भी ऊपर रख दिया। आपने देखा ये बात, पहली बहिष्ठ में कौन खेलेगा, देखो राजी ने जो सोचा होता है उस दिन होने लगता है वो। अभी बहिष्ठें दूर सोची थी, पर नहीं, धनी की जैसी इच्छा। तो पहली बहिष्ठ में कौन होगा, बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, हम पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। वहां नूरी तन मिलेंगे ब्रह्म सृष्टि के। आई होप धनी जी यही जीव होंगे हम सबके, हम इसी में जागृत होंगे, और ये जीव पहली बहिष्ठ में जाएंगे। क्या होगा, नूरी तन और जीव खेल रहे हैं वो। नो सुरता, सुरता तो गई परम धाम अपनी, ये तो कार्यशाला बननी बाद में है, हमारे जाने के बाद होना है, हमने नहीं देखना ये सब, वहां पता लगेगा हमें। दूसरी बहिष्ठ में कौन होगा, दूसरी बहिष्ठ में सत्स्वरूप में ही उसके नीचे एग्जैक्ट स्थान भी हम करेंगे, डोंट वरी। उसके नीचे कौन है, तन है, नूरी तन प्रोवाइड किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम। ईश्वरी सृष्टि इज सो हैप्पी कि मुझे भी तन मिल गए फाइनली, तो उनको तन दिए। जीव यही वाले जो अब खेल रहे हैं उनके, यही वाले जीव उनके गए, और ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी उन्हीं जीवों में वो आनंद को लेगी। यानी हमारे अकेले जीव भी उनके ऊपर रखे गए हैं, उनकी सुरता प्लस जीव प्लस तन नीचे खेलेगा। कोई नहीं सुंदर साहब जी, ये भी तन जीव सुरता वेश ये सारा करेंगे, ताकि एक एक चीज सुंदर साथ के अंदर बस जाए। सोनिया जी एक सेकंड, ये जो अभी बहन जी ने पूछा था, मधु बहन जी ने, कि जबराइल और असराफिल दो फरिश्ते जो हैं, तो ये ना, ये भी सत्स्वरूप में ही रहते हैं, या ये उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं? सत्स्वरूप जो है, इनका स्थान लिखा हुआ है, इनका स्थान सत्स्वरूप में ही है। क्योंकि एक ना मैंने बात भी पढ़ी थी, श्रीनिवास अंकल पता नहीं वो इससे मैचिंग, राजी जब ये शुरू होगा ना तब शायद वो मैचिंग, मैच द फॉलोइंग तब कराते हैं धनी जी, अभी वो किया नहीं है, पर ऐसा लगता है कि ये बात थोड़ी सी मैचिंग है, कि उनका स्थान सत्स्वरूप में है, वो वहां रहते हैं। तभी तो श्रीनिवास अंकल जोश का फरिश्ता कहते हर ब्रह्मांड में आता है, वो परम धाम से थोड़ी आता होगा, राइट। इसका मतलब ये चौपाई में लिखा है कि दोनों की असल एक ठोर, तो ये दोनों के दोनों सत्स्वरूप में रहते हैं, बिल्कुल दोनों के दोनों। और पता है क्या, परम धाम में ये बड़ी प्यारी बात है, ये हमने की है पहले बट वेरी शॉर्ट में की है। परम धाम में जो राज्य है ना, उनके दो प्रकार के जोश हैं, बड़ा कुछ है परम धाम में। अभी सोचिए योग माया में इतना कुछ है, हमारे धाम में कितना कुछ है, हमने कभी उसको वही नहीं किया, खोल खोल के देखा ही नहीं उस पेटी को। तो इश्क का जोश और सत्ता का जोश,
राज्य ने सत्ता का जोश अक्षर ब्रह्म को दे रखा है, और अक्षर ब्रह्म सत्ता का जोश परम धाम में रख नहीं सकते, क्योंकि परम धाम में नो सत्ता एट ऑल, परम धाम में सत्ता नॉट अलाउड। तो सत्ता का जोश जो उन्होंने सत्स्वरूप में रख रखा है, क्योंकि वहां अलाउड नहीं है। तो उनकी जो हृदय की पेटी है ना, वो योग माया में है। सारा दिन वो रहते भी वही है, उनका ध्यान, उनका हृदय, उनका दिल इधर ही लगा रहता है अक्षर ब्रह्म जी का, है ना। तो सत्ता का जोश जो है ना, उसको बोलते हैं हम यहाँ, जो कॉमन जो जोश वर्ड यूज होता है ना, दैट इज सत्ता का जोश। जो इश्क का जोश है, मैं ना पता है कैसे पहुंची, श्रीनिवास अंकल, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस तक कैसे पहुंची। तो एक बार यही अपना श्री कृष्ण त्रिधा लीला का हो रहा था, तो मुझे लगा कि धनी जी अक्षर ब्रह्म का आवेश कहें या आपका जोश कहें, वो तो आप ले आए, हमारे पास कोई जोश ही नहीं है वहां पे, वी आर जोशलेस, हम आए ही नहीं उसके साथ, हमें दिया ही नहीं ऐसा कुछ। क्यों नहीं आया ऐसा कि आपका आवेश आया, जोश आपका, अक्षर उनका भी ले आए, अक्षर ब्रह्म का भी, वो भी तो खेल ही देखने आए हैं, हम भी खेल देखने आए हैं, वो हमारी लीला देखने आए हैं, हम उनकी लीला देखने आए हैं, उनका जोश आप ले आए, हमारा लाए नहीं। ये तो ठीक बात नहीं है ना राजी। ऐसे ही राजी से प्रश्नोत्तरी करते करते वैसे ही वो खोलो ना, तो धनी धीरे धीरे एक चौपाई से दूसरी, इसका रेफरेंस उधर से उधर जाते जाते एक चौपाई मिली, उसमें लिखा था कि तुम्हारे पास इश्क का जोश है, वो यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए लाया नहीं। उसका सत्ता का जोश है, वो यहीं आ सकता है, वो परम धाम जा नहीं सकता, इसलिए वो लेकर आया है। उसने खेल भी बनाना है, उसने देखना भी है, तुमने खाली देखना है, तुमने बनाना नहीं है यहाँ कुछ भी, है ना। तो इश्क का जोश जो है ना, वो हमारे पास है। इश्क का जोश यहाँ आ नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए इश्क का विलास यहाँ नहीं हो सकता, उसका जोश भी यहाँ नहीं आ सकता, उसका विलास भी यहाँ नहीं हो सकता। तो राजी बोलते हैं, तो क्या हुआ, इल्म का विलास तुम्हें देता हूं, उससे तुम इश्क पकड़ लोगे। इनका विलास तो है। तो बहुत बहुत सुंदर हमारी श्री मुखवाणी, इतनी सुंदर, इतनी मीठी है ना सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पर मैंने एक बात देखी है, एक राजी ना, वो एक पेटी होती है महीन सी, उसमें ना 2-3 बातें कई बार छुपी होती हैं कि नहीं ये ना तब बताएंगे। सुंदर साथ वो, क्योंकि एक दिली होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है उस सुंदर साथ की नजर जो है ना उस पे जाती है, और वो प्रश्न के थ्रू वो खींचते हैं पूरा, और वो पूरा जाता है जैसे जैसे धनी ने सोचा हो। अति प्रणाम जी। हाँ जी, काफी बहुत समय खुशी से होती है। हाँ जी, नहीं, अब दिल को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये इनकी जानकारी थी नहीं किसी को, वाणी में ढूंढो तो मिलते नहीं। और ये तो अब थोड़ा सा आपके माध्यम से दिलों में ये स्पष्टीकरण हो रहा है। बहुत सुंदर। ये धनी के माध्यम से, नहीं तो मैं तो वही 15 साल बोलते हैं ना, एक स्टोरी आती है ना कि एक कोई भिखारी, भिखमंगा बेचारा गरीब सा, जैसे मैं हूँ सुंदर साथ जी, भिखारी भिखमंगा गरीब सा था, ज्ञान के मामले में मैं वही हूँ सुंदर साथ जी। तो वो आता है, राजा उसकी इंटरव्यू लेता है, उसके बेटा नहीं होता, उसको बेटा बना लेता है। तो वो ना एक को कमरा रख लेता है अपने पास, और रोज ना वहां जाता है उसके कमरे के दर्शन करने। सब लोग सोचते हैं इसने खजाना छुपाया है इसलिए दर्शन करने जाता है, शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो वो जाता है बेचारा, तो अब मुख्यमंत्री और उसके जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो बोलते हैं कि क्या छुपा, खोल के दिखाओ, तुम जरूर चोरी करते जा रहे हो। वो बड़ा प्रेशराइज करते हैं, तो वो खोलता है, उसमें वही भिखमंगे वाले कपड़े उसके पड़े होते हैं। बोलता है मैं रोज इसके दर्शन करने आता हूँ, ताकि मुझे अपनी औकात याद रहे कि मैं वो भिखारी, वो भिखमंगा हूँ, जिसको राजा ने बेटा बना लिया तो वो राजा बन गया है। तो धनी ने निस्बत से बाह पकड़ ली है ना, तो हमारी वो खुल गई है, वरना हम भी वही भिखमंगे, वही भिखारी, वही गरीब, यहाँ जीवों की तरह, जीवड़ों की तरह पड़े हुए थे। तो वो औकात ना अपनी याद रखनी कि तूने बाह पकड़ी है तो ये हो गया है, वरना हमारे हाथ में कुछ नहीं था। उन कपड़ों को रोज देख लेना चाहिए, और वो कपड़े हैं हमारे मैं खुदी का जो प्रकरण है ना, वो गोलियां रखी हैं राजी ने वहां, रोज जरूर उनको ले लो और उसकी याद कर लो कि तुम हो कौन और तुम थे कौन। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। उस दिन जो वो कृष्ण वाली बात हुई थी, जो बांसुरी बजाई और चले गए, ब्रह्मांड का लय हो गया, आपने बताया तो वो विष्णु कहाँ गया? तो उसके बाद नया ब्रह्मांड वैसा का वैसा धनी के हुक्म से अक्षर ने बनाया। तो नया ब्रह्मांड जो बना तो उसमें नए ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए होंगे। हाँ जी तो अनिल भाई, इसमें ना अगर यहाँ तक बात थम जाती, अगर यहाँ तक हम बात को समझते जैसे कि पहले समझते थे, यस इट्स करेक्ट, नया ब्रह्मांड बना, नया ब्रह्म, पर अब हम इससे भी गहराई में पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन जीवों को सुषुप्ति अवस्था में रखा गया है। महाप्रलय नहीं हुई है, महाप्रलय नहीं हुई है, तो उन जीवों को सुषुप्ति अवस्था से ही वापस लाया गया है। राइट? नहीं दीदी, मैंने कल पढ़ा प्रकटवाणी में, तो जी। उसने बताया एक चौपाई में कि सारा ब्रह्मांड का लय हो गया हाँ और जी, ब्रह्मांड ये ना है। अनिल भाई आपने अच्छा याद दिलाया, ये हमने मैप से करना है। तो वो प्रलय होता है ना, तो ये महाप्रलय नहीं है, ये प्रलय हो के जीव आदि नारायण में समा नहीं सकते अभी, क्योंकि वो महाप्रलय होगी तो सारे इकट्ठे समाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों के जीव उनके अंदर समाएंगे। अगर नहीं, एक ही ब्रह्मांड, ये हाँ ब्रह्मांड जी का ही प्रलय हुआ। जी, एक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो जो मैप में ना कारण प्रकृति है वो ऊपर है, तो वो ब्रह्मांड के जीव कारण प्रकृति में, करोड़ों ब्रह्मांड नीचे हैं, एक ब्रह्मांड प्रलय होता है तो वो कारण प्रकृति में सुषुप्ति अवस्था में रख दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर वो वापस आते हैं किसी और ब्रह्मांड में ट्रेवल कराएं। वैसे ऐसा तो कभी होता नहीं कि उसी ब्रह्मांड को, ये तो अक्षरातीत ने किया कि वैसा का वैसा ही उनको खड़ा कर दिया, है ना। तो सुषुप्ति अवस्था तक जाने की कम ही टर्न आती होगी, प्रलय होती भी है तो दूसरे ब्रह्मांड में ट्रेवल हो जाते हैं, तो उनको रखने की, सेव करने की जरूरत आती नहीं होगी जल्दी। ये इस समय आई है क्योंकि उसी को दोबारा बनाना है। अक्षरातीत क्यों बनाएंगे दोबारा अक्षर ब्रह्म उसी ब्रह्मांड को? ये राज्य की लीला है, तो उनको रख के वापिस लाया गया। अब सारे जीवों को, सौर मंडल पूरा विद ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको वहां रखा गया है। विष्णु जी तो गए, वो तो उड़ गए, वो तो अखंड हो गए ब्रज में जाके। राइट, वो वाला जीव करेक्ट। अच्छा, अब सृष्टियों के जीव भी उड़ गए, वो रास में अखंड हो गए, चले गए आगे, आगे ट्रेवल कर लिया। ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने भी आगे ट्रेवल कर लिया। कारण प्रकृति पे ध्यान दीजिए, बहुत अंधेरा, सारे जीव बैठे हुए हैं, इसमें से ब्रह्म सृष्टि के भी गए, ईश्वरी सृष्टि के भी गए, जीव सृष्टि, चिड़िया उड़ गई, कौवा भी उड़ गया तो जीव सृष्टि के वो जीव जो सानिध्य में आए थे वो भी चले गए। राइट, अब जो विष्णु जी बने थे, वो विष्णु जी ने जिस जीव को अपने जैसा बना लिया था गुण देकर, वो भी ब्रज में जाकर अखंड हो गए। ब्रह्मा और महेश रहते हैं, वो नहीं गए कहीं, विष्णु जी चले गए, है ना। अब वो जीवों की कमी पड़ गई, बाकी सारे इधर वापिस आ गए अपने अपने तनों में, एग्जैक्टली सेम वापिस आ गए। जो जीवों की कमी पड़ गई उनको फिर दूसरे ब्रह्मांड से ट्रेवल कराया गया। अब विष्णु जी में बाकी जीव तो हमें पता लग गए, सुरताएं आ गई वेद ऋचाओं की और ईश्वरी सृष्टि के जीवों की। इधर से जो ट्रेवल कराए गए वो कौन कौन थे? जहां वेद ऋचाएं बैठी थी, जहां ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताएं बैठी जी थी, जो स्पेशल जीव सानिध्य में आए थे, एक बच्चे विष्णु जी। विष्णु, विष्णु जी को अब वो कोई भी स्पेशल जीव लेकर उनमें अपने गुण समाहित कर सकते हैं। बराबर। तो हमने सुन ही लिया हुआ है ये बात। हाँ, कल बताएं। हाँ, तो अब तो दूसरे ब्रह्मांड से डेफिनेटली ये जीव दूसरे ब्रह्मांड से ही आए होंगे, पर दूसरे ब्रह्मांड के विष्णु उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हमने समझ लिया है कि वेरी 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 स्पेशल जीव लेकर, पवित्र जीव लेकर अपने गुण वो उनमें समाहित करें तो विष्णु बन जाते हैं, है ना। ब्रह्मा तो वो जीव
तो एक वो एक और विष्णु बात, इसमें से एक बड़ी प्यारी बात आपके प्रश्न पूछने से ये आई है। अभी अभी मैंने कहा ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक्चुअली में वो तीनों ही कहीं नहीं गए, विष्णु जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? कारण प्रकृति में सोचो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हैं, विष्णु जी अखंड होने नहीं गए। कौन गया? जिस जीव को उन्होंने अपने जीव जैसा बनाया अपना था जैसा बनाया। वो गया। विष्णु जी तो हमारे पर्सनल विष्णु जी वहीं रहे। जी। वाओ, ये नहीं पता था अनिल भाई, ये आपके प्रश्न से आया बात, ये हमने कल ही देखा है। पहुंच गए हैं श्रीनिवास अंकल, कारण प्रकृति चेक कर रहे हैं पूरी वहां पे वो पहुंच गए हैं, है ना श्रीनिवास अंकल? ऐसा लगता है ना? बिल्कुल, वो ऐश्वर्यता प्रदान कर देते हैं ना, अपना कला अंश दे देते हैं। ये जो कल हमने पढ़ा उस नॉलेज को अप्लाई करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3, विष्णु जी अभी मैंने बोला चले गए, नहीं नहीं, they 3 आर प्रेजेंट, ऑल ऑफ देम। जो जीव उन्होंने अपने जैसा बनाया था उनको अखंड कर दिया। अब ये विष्णु जी फिर हमारे पास हैं, फिर बना देंगे अपने जैसा किसी को, वो तो गए नहीं कहीं। वाओ, ब्यूटीफुल, है ना? फिर से ब्रह्मांड बना, ब्रह्मा विष्णु महेश फिर पर्सनल ब्रह्मांड के हमारे पास ही हैं। पहले विष्णु मिसिंग लगते थे, पर कल जो हमने पढ़ा विष्णु जी इज नॉट मिसिंग। थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू सो मच। ये आपके हृदय से जो प्रश्न आया ना, मधु दीदी की तरह अनिल भाई ने आज उसका वो किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सारा बोला, इसलिए आपने प्रणाम नहीं की ना। एक बार और सुन लेंगे तो पता चल जाएगी। नहीं समझ नहीं समझ में आया तो समझ तो आ गया। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप इसीलिए प्रणाम अब कर तो रहे जो हैं। भी यहाँ सुंदर साथ बैठे हैं उसमें तो का मतलब ही नहीं होता, समझ में ही आता है। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो श्रीनिवास अंकल, ये सही लग रहा है ना जैसे कल हमने पढ़ा था? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि वो सुनीता अब दीदी और मधु दीदी से भी पूछ लेते हैं एक बार। प्रणाम जी सुनीता दीदी। मैं तो अभी 2 मिनट के लिए चली गई, इसलिए मैंने सुना ही नहीं पूरा। मधु दीदी से भी पूछ लेते हैं। बल्कि प्रणाम। एक बार और क्लियर कर दो। हाँ जी। सोनिया, आप बोल तो बिल्कुल ठीक रहे हो, पर हम सुन के इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको बार बार सुनना पड़ेगा हमें। नहीं बिल्कुल रुकिए अनिल भाई, बिल्कुल, क्योंकि मुझे आज लगा अनिल भाई खुद टीचर है ना, उनके एक्सप्रेशन देख के लगा कि उन्होंने एक फॉर्मल प्रणाम कर दी। वो समझ में नहीं आया। तो अनिल भाई ने क्योंकि इतना सुंदर पूछा, ये गूढ़ विषय है सुंदर साथ जी, बहुत गूढ़। मैं आपको ये करके बताती हूँ इस पे, ठीक है? चलिए हम कारण प्रकृति के दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए सपोज ये है ब्रज, यहाँ पर है जी, सपोज ये है ब्रज का ब्रह्मांड, ठीक है? ये वाले अलग ब्रह्मांड है, यहाँ पे डिफरेंट ब्रह्मांड। अब नाम लिख यहाँ दो दीदी, हाँ जी, नाम लिख दो इसमें, हाँ जी, तो हाँ पता जी, चल जाएगा और सुंदर साथ को जब देखेंगे तब। बिल्कुल सही। ये है ब्रज का ब्रह्मांड, ये है डिफरेंट ब्रह्मांड, अलग ब्रह्मांड है ये, ठीक है? डिफरेंट ब्रह्मांड। और उसके बाद अब ब्रज का ये ब्रह्मांड बने रहते हैं और ब्रज का प्रलय हो जाता है, और यहाँ कहीं कारण प्रकृति बनी हुई है। कारण प्रकृति मैं इस प्रकार बनाती हूँ, ब्रज के सारी ब्रज के जीव यहाँ पर उनको सेव कर दिया जाता है। सारे जीवों की यहाँ पर क्राउडेड हो गया बहुत, कारण प्रकृति में सारे जीव यहाँ आ गए हैं। अब इधर ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ डिफरेंट कलर में, हालांकि थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। ऊपर योग माया है, कारण प्रकृति के पास नहीं है, ऊपर है योग माया, वहां पर रास खेली जाती है। तब तक ये कारण प्रकृति में ही रहते हैं, रास खेली जाती है, फिर रास को अखंड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ब्रज अखंड करने की बारी आती है तो इन जीवों की जरूरत पड़ती है। फॉर द टाइम बीइंग ये यहीं रहते हैं। अब
ब्रज में ले जाने के लिए मैं थोड़ा सा ना इनको बड़ा करती हूँ ताकि सुंदर साथ जी को ये समझ में आए पूरा। तो यहाँ पे नीचे ये है ब्रज, ये है डिफरेंट ब्रह्मांड, ये है कारण प्रकृति, और इसके ऊपर कहीं जाकर है योग माया। ठीक है, अब ब्रज के जीव जाते हैं कारण प्रकृति में, ब्रज के ये डिफरेंट ब्रह्मांड है सारे। कारण प्रकृति से जब यहाँ ब्रज अखंड करने की जरूरत पड़ती है तो ब्रह्म सृष्टि के जीव, ब्रह्म सृष्टि के जीवों की जरूरत पड़ती है, उनको रास में अखंड कर दिया जाता है ना, ब्रह्म सृष्टि के जीवों को। फिर ईश्वरी सृष्टि के जो जीव हैं उनकी जरूरत पड़ती, तो यहाँ से उनको ब्रज के ब्रह्मांड में ईश्वरी सृष्टि चली जाती है, ये ब्रह्म सृष्टि है। अब जो बाकी जीव सृष्टि है सानिध्य में आई, वो भी ब्रज में चली जाती है, जीव सृष्टि। अब बाकी जो जीव बचे हैं, अब प्रलय के बाद फिर से वो ब्रह्मांड वापस खड़ा किया जाता है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द जीव, रिमेनिंग जो जीव हैं सारे विद ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसमें ना अच्छे से लिखा नहीं जाता, तो रेस्ट ऑफ द जीव जो नहीं अखंड हुए प्लस ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ वापस आ जाते हैं। क्यों? अब विष्णु जी ने भी तो अखंड होना है ब्रज में, राइट। अब विष्णु जी ने एक ना यहाँ पे बड़ा स्पेशल जीव था, वो मैं कारण प्रकृति में ही है, वो जो स्पेशल जीव था विष्णु जी ने इस स्पेशल जीव को बिल्कुल अपने जैसा बना लिया, अपने गुण देकर, अपनी कलाएं देकर बिल्कुल विष्णु रूप उन्होंने बना लिया। तो ये वाला जो स्पेशल जीव है जो कि विष्णु जी का अभिनय कर रहा था, यानी कि बिल्कुल उन्हीं की कलाएं लेकर ये ब्रज में जाकर अखंड हो जाता है। पर विष्णु जी अभी भी यही है, उनके जैसा बना लेते हैं इस जीव को, पर ये विष्णु जी नहीं है एग्जैक्ट। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी और बाकी बचे हुए जीव सारे ब्रज में वापिस आ जाते हैं। अब ये डिफरेंट ब्रह्मांडों से जो जीव कम पड़ रहे थे, ये जो चले गए थे ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, ये डिफरेंट ब्रह्मांडों से ट्रेवल कराए जाते हैं ब्रज में, और वेद ऋचाएं, ईश्वरी सृष्टि सारे उनमें उतारे जाते हैं। जीव सृष्टि में कोई सुरता नहीं आती जो सानिध्य में आई थी। अब एक स्पेशल फिर बचे हुए हैं, ये जो विष्णु जी जैसा बना था जीव, अब हमारे पास फिर से विष्णु जी हैं इस ब्रह्मांड में। तो इन विष्णु जी ने क्या किया, यहाँ से जो एक जीव ट्रेवल कराया था वो बड़ा पवित्र जीव था, विष्णु जी उसको फिर अपने जैसा बना लेते हैं और वो फिर विष्णु जी का डिफरेंट जीव विष्णु जी का कार्य करने लग जाता है। अब बताइए कि सुंदर साथ जी को समझ में आई या नहीं आई? एक मिनट दीदी। हाँ जी। जो पहले विष्णु अवतार में जो कृष्ण थे जी, जब हम रास में आए, तो जब जेल में से छुड़ाया, रास पहले नहीं, पहले व्रज में आए, सॉरी जी, पहले व्रज में आए, तो पहले तो वसुदेव और देवकी को जिसने दर्शन दिए जी, यानी वो विष्णु जो चतुर्भुज वाले थे वो अलग। जी। अब जो 7 दिन के बाद यानी 11 दिन की लीला के बाद फिर से मथुरा गए वो कृष्ण जी। अब वो कारागार से देवकी और वसुदेव को छुड़ाते हैं, तो वहां दर्शन दिए, वो भी अलग। जी, दोनों अलग है, बिल्कुल। जीव भी अलग, उनके अंदर शक्तियां भी अलग, शक्ति भी अलग। बिल्कुल सही। अब जो 11 दिन के बाद वाघा वस्त्र जो चेंज किए, ग्वाला का वस्त्र उतार के राज वस्त्र पहने, तो शक्ति चली गई, लेकिन तन और जीव एक ही चल रहा है। बिल्कुल सही, एक ही चला। प्रलय नहीं। हाँ जी, प्रलय। अब जो विष्णु बना वो द्वारका वाले। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बिल्कुल। प्रणाम जी। ये सही लग रहा है ना, ऐसे जैसे हमने कल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली। श्रीनिवास सब बैठे उससे भी पूछ लो,
सुनीता कारण दीदी है, प्रकृति का इंस्पेक्शन कर रहे हैं श्रीनिवास श्रीनिवास अंकल। अंकल जी है, मधु दीदी है, चांद कमल हाँ, आंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मधु दीदी, चांद कमल आंटी, सबको अनम्यूट करते हैं एक बार। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। थोड़ी ये समझ सब में आई मधु दीदी? थोड़ी समझ तो आ रही है, लेकिन अभी एक दो बार सुनेंगे तो थोड़ा और अच्छे से हाँ समझ आ जी, जाएगा। क्योंकि ये ना हमने कल ही पढ़ा है, अभी जो स्वामी जी का हमने पढ़ा है ना, ये अभी कल ही पढ़ा है, तो उसको अंदर उतारने में, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको अप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैंने ये 15 दिन पहले का पढ़ा हुआ है, तो आई हैव डाइजेस्टेड इट वेरी ब्यूटिफुली। तो आपको, आपने अभी कल सुना है, तो आपको डाइजेस्ट करने में, अंदर उतारने में थोड़ा समय लगेगा, तो इट्स नेचुरल, नो वरीज एट ऑल। हाँ जी, चांद एक कमल चीज आंटी। सुनिए, हाँ एक जी, चीज आपने अभी लिखी, ब्रह्म सृष्टियों के जीव भी सुषुप्ति अवस्था में गए, वो तो नहीं गए थे वो तो सुषुप्ति नहीं, वो अवस्था, तो डायरेक्ट है। हाँ जी, वो सीधा रास में गए थे, बिल्कुल सही, वो नहीं गए थे सुषुप्ति अवस्था में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, परफेक्ट। हाँ जी, वेरी गुड। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल से भी एक बार अप्रूव कराते हैं। प्रणाम जी। नहीं, बिल्कुल सही। जो आपने बोल दिया वो सर्टिफाइड हो गया। नहीं, जो हमने कल पढ़ा वो अप्लाई करें तो ये ठीक लग रहा है ना, बस, ठीक है, है ना? ऐसे भी होगा वो। बाकी तो ये है कि राजी महाराज तो वो तो महान बुद्धि है, वो तो महामती है, लेकिन हम लोग जिस हिसाब से समझ रहे हैं, बिल्कुल यही बैठ सकता है, क्योंकि विष्णु को ही पावर है कि वो किसी भी जीव को ना अपना कला, उनके अंदर कला है, 16 कला होती है, वो किसी को कितनी कला दे करके, अब वो परशुराम जी थे और रामचंद्र जी दोनों एक ही समय में थे और आमने सामने खड़े हो गए भिड़ने के लिए। तो उन्होंने बताया भी था ना, कितने रूप लेकर भी खड़े हो सकते हैं अपने योगेश्वर्य बल से, है ना? अरे वाह, मतलब ये ना मिसिंग, कोई सुंदर साथ पूछता था ना कि कब समाप्ति, कब तक इसका लगता है, तो एक अधूरापन सा था कि पता नहीं कब, अब लगता है नहीं, कि अपने अंदर से ऐसा लगता है एक जीव जैसे मिसिंग सा लग रहा था विष्णु जी का ना, वो भी स्वामी जी ने कल क्लियर कर दिया, तो अब अंदर से ऐसी आवाज आती है कि नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा। हालांकि इसमें बहुत कुछ और भी बचा होगा सुंदर साथ जी, कभी कुछ पूर्ण नहीं होता है धनी के ज्ञान में, कभी नहीं, आगे कोई और रूह आएंगी, किसी और के अंदर बैठ के और क्लैरिटी राजी जरूर देंगे। हाँ जी, सुनिए, एक चीज मेरे को समझ में जो आ रही है, अगर ठीक है कि नहीं मैं नहीं जानती, हाँ कि जी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो तो अपनी जगह पे ही है, हाँ जी, वो तो, और जो ये सारी लीला हो रही है, ये उनके जो उन्होंने अपना वो देकर उनको कलाएं और अपना जो भी बल देकर किए, वो वाले विष्णु जी से होगी। हाँ जी, वो एक स्पेशल जीव है, बस जीव हाँ, ही स्पेशल। एक पवित्र जीव है जिसको अपने जैसा उन्होंने बना लिया, पर वो एक्चुअल नहीं है। जैसे एक स्वामी जी ने चर्चा की थी ना, बिहार में जा रहे हो ना, तो पति असली हार नहीं देगा, नकली बना देगा, पीस ऑफ माइंड आपका बना रहेगा कि मैंने तो हीरो का हार पहना है, वो है नहीं विष्णु जी, पर पीस ऑफ माइंड बना हुआ है कि विष्णु जी ने ही दिया हुआ है, ऐसा मतलब मुझे। जो जिन्होंने ब्रज की लीला की, जिन्होंने प्रतिबिंब की लीला की, जिन्होंने द्वारकाधीश वाली वो उधर की, वो सब मतलब बने हुए हैं जो उत्तम जी पे बैठे विष्णु। हाँ जी, तो विष्णु जी अवतार लेते ही ऐसे, उनका नॉर्मल वे ऑफ टेकिंग अवतार यही है, क्योंकि वो अब बार बार क्लियर, गर्भ में नहीं आते, वो हर बार अब जब भी क्लियर। अवतार लेते हैं तभी लेते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें से और भी पड़ी थी सुंदर साथ जी, अवतार आपने नोटिस किया कि जब से हमारी श्रीमुख वाणी आई है कोई अवतार ही नहीं हुआ, क्योंकि होएगा बुद्ध भी। निष्कलंक अवतार जाहिर हो गए, उनके बाद अब किसी अवतार की जरूरत नहीं है। अब कोई अवतार। अवतार क्या ले आएगा जो इस वाणी से ऊपर हो सकता है ना? तो बुद्ध प्रणाम ने, जी दीदी, प्रणाम जी नाम, दीदी। एक और, हाँ जी, जो शिशुपाल का जो वध किया, तो उनकी जोत गई, तो वैकुंठ में विष्णु नहीं थे, तो वो विष्णु कहाँ गए? विष्णु अलग बनाए हाँ जी, कहते हैं। ये ना पता नहीं क्यों कल ना मुझे एक सुंदर साथ का कॉल आया, बोले वो मेरे अपने रिलेटिव हैं, मुझे बोलते हैं कि पढ़ती तो तुम हो नहीं, तो ये क्वेश्चन के आंसर कैसे आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सुंदर सा, पढ़ती तुम हो नहीं, ये टेक्निकल वो सजाने सजोने का होता है रोज, तो वो कैसे, मैं वही उनको बता रही थी
कि एक चौपाई जो पड़ी होती है ना, ये राजी का मिरेकल होता है कि सुंदर, उनको पता होता है कि अगली बार इस चौपाई में से आप पूछने वाले हो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं क्या पूछने वाले हो। तो ये मूड बुद्धि उनको पता है, ये बेचारी कुछ बता तो पाएगी नहीं, वही चौपाई एक ही पढ़ाते हैं और उसमें से प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर है ना जो आप आज पूछते हो, वो एक दिन पहले लीक कर देते हैं, तो उससे ये मिरेकल होता है सुंदर साहब जी, बस। तो ये नहीं समझना कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे आता कुछ नहीं है, मैं ये बता रही हूँ। हाँ जी, तो ये कल ही मैंने एक पढ़ा, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा फिर से। जो वैकुंठ में विष्णु है, वो विष्णु ही जो कृष्ण बने हो, तो शिशुपाल का जीव वैकुंठ में गया तो वहां विष्णु नहीं मिले, तो वो जीव वापस आकर कृष्ण में समाया। ये जो इल्म के विलास का सुख है ना, आई कांट एक्सप्रेस इट सुंदर साहब जी, या जो आप बोल रहे हो ना, कल मैंने पढ़ा, आपने नोटिस किया अनिल भाई, ये कड़ी से कड़ी मिलाना, 16 कला अवतार सिर्फ कृष्ण जी हुए, 16 की 16 कलाएं उन्होंने उस जीव को दे दी हैं, तो वहां विष्णु की कौन सी कला मिलेगी उनको अब? वहां विष्णु भी नहीं दिखे उनको कि इन कलाओं में ऐसा दिखाया गया कि इनमें आके समाएंगे। ऑल द कला परिपूर्ण, मतलब 12 वाला दिया, 10 वाला दिया, पर इस जीव को सारी कलाएं अपनी दे दी, है ना। एक और दीदी, एक और एक अभी जब विष्णु का शिशुपाल का जीव विष्णु में नहीं समाता, ये लीक नहीं किया राज जी ने अभी। हाँ जी, आगे बताया कि जीव विष्णु में तो समाता ही नहीं, वो तो आदि नारायण में समाता है। बिल्कुल। ये पार्षद था उनका, विष्णु का पार्षद था, इसलिए इसे इनके तन के अंदर ही विलय होना। हाँ जी, ये ना स्वामी जी ने एक में लिखा हुआ है, ये स्पेशली मुझे पार्षद पता नहीं वैसे, पर उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि ये पार्षद होने के नाते लिखा हुआ हो कि उनमें समा गया है, पर एक जीव में दूसरा जीव समा नहीं सकता कभी भी। बिल्कुल ठीक है, आदि आदि नारायण नारायण में ही समाता है, पर उनका पार्षद होने की वजह से हो सकता है कि इसको इस प्रकार लिखा है। उनका अंग है ना, हाँ जी, तो अंग में ही, अंगी में ही जाएगा जी, इसलिए, नहीं तो अदरवाइज तो आदि नारायण, और वो भी महाप्रलय के टाइम पे, हाँ जब जी। तक महाप्रलय नहीं होती तब तक आदि नारायण में भी नहीं समा सकते, तो आदि नारायण में भी जब भी जाएंगे जब महाप्रलय हो। बिल्कुल, यही तो बताया है श्रीनिवास अंकल, ब्रह्मांड रहस्य में बताया, आदि नारायण के प्रतिभास हैं ये विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अखंड हुए नहीं, आदि नारायण अखंड हुए नहीं। पर अब ये भी समझ में आ गया श्रीनिवास अंकल, अभी अभी आपने ये बोला ना, तो ये भी समझ में आ गया, विष्णु भी अखंड नहीं हुआ है एक्चुअली, वहां लिखा हुआ है विष्णु अखंड हो गए, आदि नारायण हुए नहीं। विष्णु ने जिसको अपने जैसा बनाया वो हुए हैं, वही विष्णु जी भी नहीं नाम हुए। तो उनका भी विष्णु ही पड़ गया। विष्णुमय हो गया है सब, यही बचा था एक ना अंदर, वो रहती है ना एक गांठ सी रहती है ना कि नहीं ये खुलना है, जैसे अंदर एक बेचैनी होती है, तो वो बेचैनी ऐसे लगता है कि करार आ गया है। प्रणाम जी। एक और नहीं है। दीदी एक मिनट, जब उसमें समा गए तो वो भैया ने बताया था, नाम भूल गया, याद नहीं, दिल में है लेकिन मुंह पर नहीं, तो 4 प्रकार की जो मुक्ति होती है उस हिसाब से सालोक, सारूप, सामीप्य, आयुज, कि अपने अपने पास ही उनको जैसे सामीप्य में उनको रख लिया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने मुक्ति अभी ना अच्छे से पढ़ी नहीं हुई, तो ये भी करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि ये लीक नहीं हुआ ना, ये आज होगा शायद। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। सुंदर साहब जी, मैं आपको बताऊं, सच सच बता रही हूँ, आज किसी को नहीं बताया, गोल्ड मेडल मिले थे मुझे बहुत सारे। तो पता है क्या, एक बार ऐसा हुआ कि सरकार श्री ने बोला था ये कार्यक्रम है, जयपुर में था शायद, मंदिर की पधरावनी हुई थी, तो यहाँ पे आना है, एक दिल्ली का अलग से था, तो यहाँ पे जाना था। तो मैंने कहा कि मेरे मेरे हमेशा एग्जाम्स होते थे तब, कि एग्जाम्स हैं ऐसे वैसे, इस बार फिर मुझे प्राइज नहीं मिलेगा ये, तो सरकार श्री कहते हैं नहीं आ जाओ कुछ नहीं होता। तो
मैं पता नहीं क्या बताने वाली थी, शायद राजी चाहते ही नहीं है। हाँ जी, बाद में याद आएगा ना फिर से बताऊंगी जयपुर का। हाँ जी, वीना आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। को प्रणाम। मेरा प्रश्न वो मधु जी वाला ही था कि असली विष्णु तो अभी भी वहां पे ही है, बिल्कुल बाकी जो सही। सब थे वो कार्य किया सबने। मतलब असली हीरो का हार है ना, वो अभी भी परम धाम में ही है ना। यहाँ पर बोलते हैं इश्क का विलास वही है ना, वो यहाँ नहीं मिल सकता, वो परातम को ही मिल सकता है। यहाँ लज्जत लज्जत मिल सकती है। लज्जत क्या होता है? टेस्ट। एक फ्रूट वाले के पास जाओ ना, तो बोलो कि फ्रूट खरीदना है, बोलता है ये लो एक पीस टेस्ट करके देख लो, फिर डिसाइड करना लेना है कि नहीं। उसको बोलते हैं लज्जत। अगर स्वाद लग गया तो पूरा फ्रूट खरीद लेते हैं हम। तो वो लज्जत थोड़ी सी यहाँ मिल सकती, विलास आनंद उसका यहाँ नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही विष्णु जी का भी ऐसे ही है। तो उन्होंने सेम टू सेम अपने जैसा बना दिया, पर वो एक्चुअल नहीं है विष्णु, है ना। एक्चुअली बिल्कुल। आप इतनी गहराई में कर रहे हो वीना आंटी, वाह बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, गायत्री दीदी, और फिर हम सुंदर साथ जी मीटिंग एंड करेंगे। तो लगता है मीटिंग का समय ना 6 से 7 नहीं लिखा करना। अब मैं 6 से 8 लिख दूंगी, नहीं तो फिर लगता है कि खत्म नहीं हुई। तो 6 से 8 लिखा होगा ना तो बहुत वो लगेगा। अच्छा, हाँ जी, गायत्री आंटी प्रणाम जी। गायत्री दीदी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अभी कुछ देर पहले एक सुंदर साथ जी का क्वेश्चन आया था, शायद नेपाल से है वो, कि मुजफ्फरनगर में जगत राज जी चर्चा कर रहे थे, तो मैं उस टाइम वहीं पे थी। तो वो कह रहे थे कि अक्षर ब्रह्म का शरीर तो यौवन है, लेकिन स्वभाव बाल स्वरूप है। जिस प्रकार बच्चा रेत में बैठता है और फटाफट अपने पैर से मकान बना देता है कितने, और जरा सी देर में मिटा देता है, इसी तरह अक्षर ब्रह्म का बाल स्वरूप है। वो पल में कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटा देते हैं। तो इस बात को कह रहे थे वो कि बाल जैसे नहीं, बाल स्वरूप है, बाल स्वभाव है उनका। मेरा आपसे स्वरूप किशोर है और बाल चरित्र ऐसे लिखा हुआ है ना। स्वभाव बाल स्वभाव है। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस प्रकार ब्रह्म षष्ठी के तन हैं, क्या ब्रह्म षष्ठी के बीच में ईश्वर षष्ठी के भी तन है आप जागनी के ब्रह्मांड में? बिल्कुल, जागनी के ब्रह्मांड में ईश्वरी सृष्टि भी 24,000 तन लेके बैठी हुई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गायत्री दीदी प्रणाम जी। अरे हाँ जी, सोनिया त्यागी जी, इसके बाद हम तारा लगाएंगे। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरा यही इसी से एक प्रश्न था कि ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि सॉरी ब्रह्म सृष्टि और ये ईश्वरीय सृष्टि को यहाँ पे हम पहचाने कैसे, अलग अलग कैसे? क्योंकि हर आदमी मतलब हर जिसके पास भी तारतम्य है, सब अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है सोनिया जी कि पहचानने की जरूरत ही क्या है। मुझे तो अपनी पहचान हो जाए कि मैं कौन, तो अपने पे फोकस करना है। दूसरा ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है या जीव सृष्टि है, हमें कोई वो नहीं है। वो राज्य जानते हैं कि कौन ब्रह्म, कौन ईश्वरी, कौन जीव। पर आज मेहनत ऐसी करनी है कि जैसे हम ही ब्रह्म सृष्टि है। दावा लेके मेहनत पूरी करनी है। एंड हु आर वी टू डिसाइड, या फिर आइडेंटिफाई और डिसाइड कि ये कौन है ना। कई जीव भी इतनी मेहनत करते हैं कि वो ब्रह्म सृष्टि दिखाई देते हैं। इसका उदाहरण श्री मुखवाणी में भी दिया गया है ना। और कुछ ब्रह्म सृष्टियां भी ऐसी होती हैं कि जो अभी तक भी उस आचरण में नहीं उतर पाई, क्योंकि धनी ने जैसा खेल उनका लिखा हुआ है वैसा ही खेल उनका चलना है। जैसे जैसे उनके जीव अभिनय के लिए उन्होंने चुने, वैसा वैसा अभिनय उन्होंने करना है ना। तो धनी के हाथ में सब कुछ है। एंड वी आर नॉट टू डिसाइड हु इज ब्रह्म सृष्टि हुई, और इसमें अपना समय क्यों नष्ट करना है, अपनी ऊर्जा ही क्यों नष्ट करनी कि ये ब्रह्म सृष्टि है कि नहीं। मैं अपनी ऊर्जा स्वयं पे लगाऊंगी। मैं अपनी ऊर्जा में ये देखूंगी कि मैं जो भी हूं धनी, मैं आपकी अंगना हूं, मेरा दावा पूरा है, और मैंने मेहनत ऐसी करनी है कि मैं ही ब्रह्मांगना हूं और मैं हूं ऐसा ही 100% लेके मुझे आपका दर्शन चाहिए, है ना।
तो हमें नहीं डिसाइड करना है, और ना हमें इस पे, मुझे अब लगता है फोकस, अब अपना फोकस शार्प कर लीजिए। अब चिड़िया के आसपास के पत्ते झाड़ हमें नहीं देखने, वो चिड़िया भी नहीं देखनी, बिल्कुल उसके आंख के अंदर की भी पुतली को हमने देखना है। फोकस अपना इतना श्योर करना है कि चितवन से मैं आपकी हूं, मुझे आप दिखने चाहिए धनी, मुझे आप दिखाई दे रहे हो, बस। ये तो सतगुरु भी कभी नहीं बोलते कि तुम्हारे अंदर ये है या नहीं है ना, वो कहते हैं पूरा अपना मेहनत करो, चितवनी करो, विरहा करो। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन, है ना। प्रणाम जी। ये जिम्मा राज्य का है, वो डिसाइड करेंगे कौन सी किनके अंदर मेरा कौन बैठा है। दुष्यंत भैया, सभी सुंदर साथ जी को हम सबकी तरफ से प्रणाम जी। बहुत सारे सुंदर साथ के हम दर्शन कर पा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। अरे वाह। सोनिया दीदी, आज मैंने पूरा बीच में नहीं सुन पाया हूँ। मैं सुंदर साथ जी के घर आया हूँ। हमारे यहाँ मुरलीपुर ग्राम में आज मतलब भंडारा चल रहा है मंदिर में, तो कुछ सुंदर साथ जी संतजन आए हैं, तो मैं जो है उनका दर्शन करा रहा हूँ। प्रणाम करते हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हम सबकी तरफ से आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा हुआ, देखिए सुंदर साथ के दर्शन हुए। कितना सुंदर ये दिन है, कितना सुंदर ये पल है, संत जन के दर्शन है। अपने फोटो अरे वाह, सुंदर साथ जी देखकर कभी कभी बहुत अंदर वो होता है कि हम लोग जाहिरी तौर पे नहीं जा पाते, पर राज्य ने ये बहुत सुंदर बनाया है कि आप सब सुंदर साथ के दर्शन हो जाते हैं। हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी, उसके बाद मीटिंग है, ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम मैं जी। एक बात पूछ रही थी, जैसे कि गोपियों ने बांसुरी की आवाज सुनते ही तन छोड़ दिए थे, वो सीधी रास में चली गई थी, और ये जो ईश्वरी सृष्टि थी ये भी रास में चली गई थी, पर इनके जीव कारण प्रकृति में रह गए थे। हाँ जी, बिल्कुल, उनकी सुरता बिल्कुल, और सुरता चली गई थी, सृष्टि तो जीव भी ले गई थी साथ में। हाँ, वो तो जीव भी गए हैं, लेकिन इनके जीव यही कारण प्रकृति में रह गए और सुरता ही गई हैं। हाँ गई तो ब्रह्म सृष्टि के साथ ही है। बस यही पूछना चाह रही थी मैं। बिल्कुल सही अति, ये तो आपने बता दिया, पूछने की बजाय बल्कि बता दिया अति। ईश्वरी सृष्टि तो बहुत ज्यादा ही ट्रेवल कर रही है, मुझे तो लगता है 3-4 बार आ चुकी। कहाँ घूमे जा रही है, बस इस सृष्टि में घूम रही। सही बात। उनके जीवों का देखिए कितनी बार ना कारण में रुके, यहाँ भी देखा, प्रतिबिंब में भी, उन्होंने सब जगह उन्होंने पूरा आनंद, पूरा लाभ इसका प्राप्त किया है ना। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बोलते हैं कि अगर वाणी ले आते ना राज्य ब्रज में, पूरा नींद का प्रमाण ना होता, वाणी ले आते तो फिर हम जागनी में आते ही नहीं, फिर हम बोलते नहीं, परम धाम के दर्शन हमने कर लिए हैं, तो फिर नहीं आते। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी, इसके बाद मीटिंग है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे रास में आप बताते हो ना कि जब योग माया में समय जो है वो अलग चलता है और इसमें अलग चलता है, तो रास के समय में आप कह रहे हो कि सुषुप्ति अवस्था में रखा हुआ था, तो ये कैसे होता है? वहां तो स्लो चलता है ना टाइम, यहाँ पे तो जैसे शाम, जितना भी समय चला हो, जितना भी समय चला हो, उतने समय वो सुषुप्ति अवस्था में रहे, चाहे वो 1000 years हो, वहां यहाँ के हिसाब से 1000 हो, पर वहां की एक रात्रि हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो उतने ईयर्स वहां रहे कारण प्रकृति में। तो यहाँ पे तो कुछ ही घंटे बाद जैसे प्रलय हो गया ना, नेक्स्ट डे रात्रि शुरू हो गई थी शाम के बाद, जब प्रलय के बाद नया ब्रह्मांड बना और प्रतिबिंब की लीला हुई। नहीं, वो तो हिकमत से बना, हमें नहीं पता प्रलय के बाद कितना समय लगा होगा। यहाँ ऐसा फिर से जब बनाया ना, तो वही शाम से शुरू किया उन्होंने। यहाँ पर ऐसा वर्णन नहीं आता कि कुछ घंटे बाद ही हो गया सब कुछ। ठीक है। और एक चीज और थी जो हम ना ये हारों का कर रहे थे जब रिवाइज, तो वो जो ऑर्डर है श्यामा जी का रास में, वो नीचे से ऊपर है और राज जी का ऊपर से नीचे बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है ना।
हाँ जी। तो जो और चीज सुंदर साथ जी, इसके डिटेल में कौन से कलर के वो हैं ये इसमें नहीं जाना है, बहुत मोटा मोटा सा कितने हार कौन कौन से और या फिर कौन कौन से नग लगे कहाँ पर, ये सब हमने नहीं करना है उसमें। तो आप चिंता ना करो। वैसे भी ना स्वामी जी की एक चर्चा भी सुनेंगे, उसमें वो बोलते भी हैं कि इन हारों को, श्रृंगार को, उनके रंगों को हमने रट्टे नहीं लगाने हैं, क्योंकि वहां एक रंग में से ही 1000 रंग निकल आते हैं, क्या क्या याद कर लोगे, ऐसे बोलते हैं वो। तो इसलिए हमें वो नहीं करना कि क्रैम कर लिया सारा और भूल गए, मोटा मोटा कि सूथनी इस रंग की पहनी हुई है, पटुका इस रंग का, ऐसे करना है। ठीक है। तो इसमें जो चीड़ का हार है वो किस ऑर्डर में है, मतलब वो लिखा हुआ है कि गले में है, और उतरिया श्यामा जी में जैसे हम बोलते हैं ना 7 हार है, तो 5 हार के बाद जो छठा हार चीड़ का है वो नीचे है या ऊपर कंठसरी के नीचे है वो? मैं इसको फिर से देख के फिर मधु दीदी को पता है। हाँ जी, वो रिवाइज कर चुके हैं। हाँ जी मधु दीदी। नाम जी आशिमा नीचे से है, नीचे से दूसरा चीड़ का। अच्छा, नहीं जैसे 9 लड़ी 3 लड़ी 4 लड़ी ऐसे आता है ना, चौथा पांचवा छठा, तो हाँ चौथा हार नौ लड़ी का है। हाँ जी, तो ये ये नीचे से ऑर्डर है हाँ हीरे का, नीचे से पहला हीरे का, फिर कांच का, फिर मोती का, फिर सोने का, मोती का, कंचन का, फिर सोने का। तो सोने का 9 लड़ी का जो आएगा वो नीचे से ऊपर की है ना, तो ऊपर की तरफ आएगा ना चौथा नंबर, और फिर बिल्कुल पांचवें नंबर पे 3 लड़ी का, फिर छठा चीड़ का हार है ना जो 4 लड़ी वाला है, और 4 फिर लड़ी कंठ सरी, फिर कंठसरी। तो नीचे से ऊपर चलना है। हाँ नीचे से और ऊपर। राज्य का ऊपर से नीचे है, जो राज्य के 5 हार ऊपर से नीचे आएंगे, राज्य के कलर्स जो आ रहे हैं जो भी हैं, और ये नीचे से ऊपर जाएंगे श्यामा जी के। ठीक है ठीक है। हाँ जी, बस यही पूछना था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।